शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद की बिल्डिंग के निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन है वो हो रहे हैं, जहां पर कल भारी संख्या में हिंदू संगठन और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वहीं पर देर शाम को शिमला के नज़दीक ही कसुमटी में भी जो लोकल लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। यहाँ पर भी आरोप यही है कि यहाँ पर भी इलीगल तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर शरारती जो लोग हैं वो यहाँ पर अनरेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, ये वही बिल्डिंग है जिसको बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर शुक्रवार के दिन काफ़ी जो शरारती लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार और जो लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्हें दिक्कत और परेशानियाँ हो रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर कल जब प्रदर्शन किया गया उसके बाद एक ज्ञापन है वो एसडीएम कसुमटी को दिया गया है जांच के लिए कि ये बिल्डिंग क्या इलीगल तरीके से बन रही है या फिर इसके क्या कागजात है। तमाम चीज़ों को लेकर है जो कागज़ की जांच पड़ताल है वो की जा रही है। कुछ लोकल रेजिडेंट्स इस वक्त हमारे तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये मामला क्या है और यहाँ पर क्यों कल प्रदर्शन किया गया? ये एक विवादग्रस्त प्रॉपर्टी थी। वक्फ बोर्ड ने जो है मुमताज़ बेगम के नाम से ये लीज पे दी थी। अब ये पता नहीं कि इसमें मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है क्या कि हिमाचल सरकार का, जिस तरह से संजौली वाली मस्जिद का भी आ रहा है कि हिमाचल कब्जा जो है वक्फ बोर्ड का है और मालिक हिमाचल सरकार है। उस के बाद यहाँ पे अवैध रूप से बाहरी लोगों की गतिविधियाँ जो शुरू हो गई और बाजार में न्यू सेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। बाजार के बीच में एक डर का माहौल बैठा रहता है कि कोई अगर अराजक तत्व बाजार में आके कोई गलत गतिविधि कर जाएगा तो हमारा क्या होगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ पे कोई मुस्लिम परिवार है ही नहीं वहाँ पे मस्जिद की ज़रूरत क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये ही उठता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट भी ये कहता है कि जहाँ पे लोकल अगर 40 से अधिक परिवार रहते हैं वहाँ पे मस्जिद बनाई जा सकती है, परंतु यहाँ पे एक भी लोकल मुस्लिम परिवार यहाँ पे नहीं है। फिर मस्जिद की आवश्यकता यहाँ पे क्यों? और सहारनपुर के आने वाले चंद लोगों के बाद ही यहाँ पे मस्जिद की जो आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि ऑलरेडी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर छोटा शिमला बाजार के बीच में एक पुरानी मस्जिद बनी है, जहाँ पे हमारे कश्मीर के रहने वाले जो भी लोग यहाँ पे रहते थे वो वहाँ पे नमाज अदा करना जाते हैं। इस तरह से माहौल कैसे डर का रहता है जो आप बार बार कह रहे हैं कि डर का माहौल रहता है? डर का माहौल इस ढंग से है कि यूपी में जिस तरह से क्राइम आए दिन हो रहे हैं और लव जिहाद की घटनाएं हो रही, जैसा कि मंत्री जी ने हमारे जो कसुमटी विधानसभा के विधायक मेयर माननीय मंत्री उन्होंने विधानसभा के पटल पे कहा कि लव जिहाद की घटनाएं हिमाचल में भी हो रही हैं, ये एक सच्चाई है। किस तरह का माहौल यहाँ पर बना रहता है और कल क्यों यहाँ पर प्रदर्शन किया गया? ये मस्जिद की वजह से प्रदर्शन किया गया। यहाँ पहले कभी मस्जिद नहीं थी, हम लोगों ने कभी देखी ही नहीं इसको, मगर अब ये कुछ लोग आए इसको बना दिया धीरे-धीरे, इसलिए इसके प्रदर्शन किया गया था इसको। अच्छा। जो ऊपर जो दुकान थी ये मेरी ही थी। अच्छा। हाँ, किसने दी थी ये? अरिशेन ने दी थी। अच्छा। नहीं तो यहाँ पर कितने लोग आते हैं? यहाँ पर जब नमाज की जाती है कहाँ से लोग आते हैं? क्या यहाँ पर डर का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है सर जी। 1 से 3 के बीच में इनके आने का समय है, उस वक्त इनका जो चलने का तरीका है, जो बात करने का तरीका, जो कमेंट पास करने का तरीका वो असहनीय है। इसलिए गुस्सा आता है कि हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनको कम से कम यहाँ से आने से रोक दिया जाए। ये एक अवैध ढांचा, कोई इसी तरह का कोई ये धार्मिक स्थान नहीं है। ये देखिए, सवाल बड़ा है कि हिमाचल में कितने अवैध मस्जिद हैं और इसी मस्जिद विवाद को लेकर हमारे संवाददाता ने हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह से बात की है। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। नहीं, इशू कुछ नहीं है। इशू केवल एक मस्जिद का है जो यहाँ पर बना है और अलेज किया जा रहा है कि वो अवैध रूप से बना है। उसका जो मसला है वो जो हमारा म्यूनिसिपल कमिश्नर है उनके अधीन कोर्ट में चला हुआ है। तो हमने बिल्कुल पूरी मजबूती से, सरकार ने कहा है, सरकार का पक्ष हमने विधानसभा में रखा है
और हमने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और उसके साथ साथ अगर कोई भी स्ट्रक्चर अवैध पाया जाता है तो उस पर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी, ये हमने पूरी मजबूती से कहा है। तो उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रदेश में माहौल खराब हो, कोई भी सांप्रदायिक। जहां पर अमूमन शांति रहती है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार संग्राम इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि शिमला में अवैध मस्जिद पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोग कह रहे हैं कि 1 मंजिल बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन देखते देखते 3 मंजिल बना दी गई। अतिक्रमण इस वक्त लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में आक्रोश, विरोध प्रदर्शन लगातार लोग कर रहे हैं। इधर हिंदू संगठनों की तरफ से 2 दिन का अल्टीमेटम प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया। बीजेपी कह रही है कि सीएम इसको लेकर कुछ कर नहीं रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर विवाद काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आप देखिए, घमासान काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पहाड़ पर हिंदुओं की दहाड़ आपको नजर आ रही है। तो देखिए, हिमाचल की राजधानी शिमला में अवैध रूप से पहले मस्जिद बना दी जाती है, 3 मंजिला अतिक्रमण किया जाता है। इसी को लेकर जो हिंदू समाज के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पर बुलडोजर से कार्रवाई होनी चाहिए। सियासत भी चरम पर दिख रही है इस मुद्दे पर। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर हिंदुओं का सैलाब, अवैध मस्जिद पर बवाल, हिंदू सड़क पर कार्रवाई कब? बुलडोजर की मांग, सुक्खू परेशान। अवैध निर्माण बाकी सबके जब गिर रहे हैं तो इसके लिए क्यों स्पेशल रियायत क्यों दी जा रही है? अवैध निर्माण है तो वो गिरना चाहिए। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये नारेबाजी तस्वीर हिमाचल के शिमला की है और इसकी जड़ में है संचौली का अवैध मस्जिद। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हंगामा बरपा और शिमला के इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग तेज हो गई। इसके लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम तक दे दिया गया। सीधे तौर पर कहा जाए तो वक्फ की जमीन पर मौजूद इस मस्जिद के हिस्से को जिस तरह धीरे धीरे अवैध तरीके से बढ़ाया गया, इसके खिलाफ गुरुवार को हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा।